नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में मौसम विभाग ने बारिश और बाढ़ को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। बिहार में कई योजनाओं की शुरुआत की गई, साथ ही सरकारी नौकरी की बारिश कर दी गई है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार का भंडाफोड़ करते हुए नीतीश कुमार जी पर कई तरह की बात कहे हैं। तो वहीं बीजेपी नेता ने राहुल गांधी पर कह दिया है कि राहुल गांधी को सदन के अंदर बंद करके थप्पड़ से मारना चाहिए। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। 2004 के बाद पहली बार बिहार में इतनी भारी मात्रा में नेपाल से पानी आया है। बिहार की लगभग सभी बड़ी नदियां खतरे के निशान को पार कर गई है। गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा जैसी अधिकांश नदियां तबाही मचा रही है। इन नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। गोपालगंज, बगहा, बेतिया में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। भागलपुर में कोसी नदी के कारण भयंकर कटाव हो रहा है। गोपालगंज के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। लोग सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं अपने घर द्वार को छोड़कर। तो वहीं देखिए, भागलपुर के नवगछिया में कोसी के कटाव में 9 घर बह चुके हैं। तो वहीं बगहा में गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। लोग किसी तरह से अपने घर द्वार को छोड़कर भागे हैं और सड़क किनारे प्लास्टिक से तंबू बनाकर रहने को मजबूर हैं लोग। तो इधर गंडक नदी में अचानक आई बाढ़ से पश्चिमी चंपारण जिले के 300 से भी ज्यादा परिवार बाढ़ के पानी में फंस चुके हैं। जरा तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरे गांव में पानी ही पानी फैला हुआ है। गंडक का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि गोपालगंज के 43 पंचायतों में बाढ़ का पानी घुस गया है। दियारा इलाके में घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं लोग। तो वहीं गोपालगंज में गंडक नदी से भीषण कटाव भी हो रहा है। किसानों के सैकड़ों एकड़ में लगी फसलें नदी में विलीन हो चुका है। साथ ही हजारों एकड़ जमीन नदी में विलीन हो चुका है। सबसे ज्यादा खराब हालात बगहा की है। बगहा के अधिकतर गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। तो इधर देखिए, सहरसा के नवहट्टा प्रखंड की पंचायतों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों के घरों में घुटने भर से भी ज्यादा पानी बह रहा है। यहाँ भी लोगों का पलायन जारी है। लोग अपने घर द्वार को छोड़कर किसी ऊंचे स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। तो इधर सहरसा के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। अनाज के साथ ऊंचे स्थान पर जाने को मजबूर हो गए हैं यहाँ के लोग। जरा सहरसा की तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लोगों के घर द्वार डूबे हुए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और जिनके कच्चे मकान हैं उनके मकान टूट चुके हैं, बाढ़ के पानी में ही समा चुके हैं। तो इस तरह से पूरे उत्तर बिहार का हालात खराब है। उत्तर बिहार के अधिकांश जिले बाढ़ के चपेट में आ चुके हैं। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, हाहाकार मचा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अधिकारियों के पैर छूने लगते हैं। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि पूरे ब्रह्मांड में नीतीश कुमार जैसा अक्षम और लाचार मुख्यमंत्री नहीं होगा। देखें, विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इन दिनों अधिकारियों और कर्मियों के सामने कभी हाथ जोड़ते हैं तो कभी उनका पैर छूने की बात करते हैं। पिछले दिनों भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव के सामने हाथ जोड़ते हुए दिखे थे और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इंजीनियर के पैर छूने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पूरे विश्व में इतना असहाय, अशक्त, असामान्य, अक्षम, विवश, बेबस, लाचार और मजबूर कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा जो बीडीओ, एसएचओ, थानेदार से लेकर वरीय अधिकारियों और यहां तक कि संवेदक के निजी कर्मचारी और चपरासी के सामने भी बात बात पर हाथ जोड़ने और पैर पकड़ने की बात करता हो। तेजस्वी यादव बोले कि बिहार में बढ़ते अपराध, बेलगाम भ्रष्टाचार, पलायन एवं प्रशासनिक अराजकता का मुख्य कारण ये है कि एक अधिकारी तो छोड़िए, कर्मचारी तक मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनता है। आगे तेजस्वी यादव बोले कि एक कमजोर, बेबस मुख्यमंत्री के कारण बिहार में होना वही है जो चंद सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों ने ठाना है, क्योंकि अधिकारी भी जानते हैं कि ये 43 सीट वाले तीसरे नंबर वाली पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही राजद के नेताओं ने ऐसी घटना पर कहा है कि नीतीश कुमार जी को जितनी जल्दी हो सके इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री के पद से।
बिहार में राजनीतिक जंग छिड़ चुका है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार जी जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव करवाना चाहते हैं ताकि जदयू को सबसे ज्यादा फायदा हो सके, तो दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से अश्विनी चौबे ने तो कह ही दिया है कि इस बार नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, यानी नीतीश कुमार जी इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे यदि एनडीए जीतती है तो। और अब तेजस्वी यादव ने अपना पावर दिखाते हुए बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में अकेले दम पर अब सरकार बनाएगी राजद। और वैसे राजद पार्टी कर ही सकती है। पिछली बार ही आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने अकेले दम पर 84 सीट ले आए और उस समय तो लालू यादव जेल में थे। अभी तो लालू यादव हैं तेजस्वी यादव के साथ ही तेजस्वी यादव ने बीते 17 महीनों में जिस तरह 5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी देने का काम किया है और बिहार का जिस तरह से विकास है तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में करके दिखा दिया है, वो इन एनडीए वालों ने 17 सालों में भी नहीं कर पाए। तो आखिर कैसे तेजस्वी यादव सरकार नहीं बनाएंगे? इसलिए तेजस्वी यादव फुल फॉर्म पर नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि इस बार अकेले दम पर राजद सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी राजद की। और साथ ही खबरें यहां तक है कि नीतीश कुमार जी भी अब राजद के साथ आने वाले हैं, महागठबंधन के साथ आने वाले हैं, जिससे अब केंद्र में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। बिहार में फिलहाल 38 जिले हैं, लेकिन जल्द ही बिहार के जिलों की संख्या 39 होने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार जी पहली बार बिहार में अब नया जिला बनाने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि अगले 10 महीनों में बगहा को राजस्व जिले का दर्जा मिल जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बगहा वासियों को बड़ी सौगात देते हुए कहा है कि करीब 29 साल का आपका ये इंतजार अगले 10 महीनों में समाप्त होगा और बगहा को राजस्व जिले का दर्जा मिल जाएगा। तो आखिर कब तक मिलेगा? तो देखिए, बगहा को अप्रैल 2025 तक हर हाल में राजस्व जिले का दर्जा मिलने वाला है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कर दी है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को विभागीय तैयारी शुरू करने का आदेश भी दे दिया है। बिहार सरकार ने सुदूर क्षेत्रों में भी सरकारी बसों को चलाने का फैसला लिया है। जल्द ही गांवों और कस्बों में भी सरकारी बसें चलाई जाएगी। देखिए, बिहार सरकार ने गांव और कस्बों में भी सरकारी बसों को चलाने का फैसला लिया है। जल्द ही गांव और कस्बे बस सेवा से जुड़ेंगे। परिवहन विभाग ने राज्य के 2005 नए रूटों पर बसों को चलाने का फैसला लिया है और इससे जुड़ी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत कुल 38 जिलों के प्रखंडों को जिला मुख्यालय और प्रमुख इलाकों से जोड़ा जाएगा और किस जिले के कितने प्रखंडों में बस सेवा चलेगी इसकी भी पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। जैसे मोतिहारी में 175, रोहतास में 126 प्रखंडों में, बेतिया में 99, पटना में 96, इस तरह से पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। बिहार के सभी 38 जिलों की लिस्ट जारी की गई है। बिहार वाले यदि कोई सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर नौकरी करना चाहते हैं तो इनके लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए, बिहार में बम्पर भर्ती निकाल दी गई है। आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2024 से ही शुरू है, जो कि लास्ट डेट 21 जुलाई 2024 तक रखा गया है। टोटल 4500 पदों पर भर्तियां होने वाली है। यदि एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम एज 21 साल और अधिकतम एज 42 साल मांगा गया है। जो आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाएं। मौसम विभाग ने अभी खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के अधिकांश जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र पटना का कहना है कि आज पूरे बिहार में रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने वाली है। बिहार के लगभग सभी जिलों में भारी बारिश और तेज वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में अभी से अगले 48 घंटों तक झमाझम बारिश होने वाली है और जिन जिलों में बारिश होगी उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। उनमें से पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, अरवल, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, शिवहर, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं बिहार के इन जिलों में अति भारी बारिश होने वाली है और ये जिले हैं मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। इन जिलों के लोग खास करके सावधान रहें।
बिहार से दिल्ली जा रही बस उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें से 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और 30 से भी ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें से भी कई लोगों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। और सुनिए, मोतिहारी के एक ही परिवार के इस सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल मोतिहारी का एक परिवार है जिसमें से 6 ही लोग थे और ये सभी 6 लोग इसी बस में सवार होकर जा रहे थे और सारे के सारे 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल बकरीद की छुट्टी खत्म होने के बाद ये वापस काम पर लौट रहे थे और हादसे के बाद मृतक के परिजन यानी इनके जो सगे संबंधी हैं उनके बीच कोहराम मच गया है। तो वहीं शिवहर के 8 लोगों की इस सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर व जीतन राम मांझी ने दुख जताया है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दुख जताते हुए पीड़ित परिवार के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुदान की राशि देने का ऐलान कर दिए हैं। तो वहीं लगातार जांच जारी है। बिहार के अन्य भी जिलों के लोग इस सड़क हादसे में हो सकते हैं। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। यदि सरकारी स्कूलों में पति और पत्नी दोनों को नौकरी लग चुका है और यदि वे चाहते हैं कि हम दोनों एक ही स्कूल में काम करें या एक ही स्कूल में पढ़ाएं, तो अब से ऐसा हो सकेगा। बिहार सरकार ने अब नया नियम बना दिया है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बयान दिया है कि बिहार में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है जो 2 से 3 सप्ताह में शिक्षकों के तबादला को लेकर नई नीति का निर्धारण करेगी। जरूरी नहीं है कि पूरे बिहार के शिक्षकों का तबादला किया जाए, जहां जरूरी होगा वहीं तबादला होगा। साथ ही शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम लोगों की कोशिश होगी कि शिक्षकों के तबादले में यदि पति पत्नी दोनों ही शिक्षक हैं या फिर स्वास्थ्य का कोई इशू है, ऐसे पति पत्नी यदि चाहते हैं तो एक ही स्कूल में काम कर सकते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ा सकते हैं। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1339 पदों पर बम्पर बहाली निकली है। वैसे तो पहले भी हमने इसकी जानकारी दी थी, फिर भी एक बार रिमाइंडर के रूप में बता देता हूं। यदि कोई इच्छुक हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। टोटल 1339 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और आवेदन करने का लास्ट डेट 26 जुलाई 2024 तक है। आवेदन करने के लिए आपको बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाना होगा। चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हो रही है, इसलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन एमडी या फिर एमएस की डिग्री मांगी गई है। एज लिमिट की बात करें तो अधिकतम एज लिमिट 45 साल मांगी गई है। तो वहीं वेतन की बात करें तो वेतन भी लगभग 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए के बीच मिलेगा। बीजेपी ने कह दिया है कि राहुल गांधी पागल आदमी हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि संसद के अंदर बंद करके राहुल गांधी को थप्पड़ मारना चाहिए। देखिए, लोकसभा में भगवान शिव की तस्वीर दिखाते हुए हिंदुओं पर दिए गए विवादित भाषण को लेकर कर्नाटक के मंगलोर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक भरत सेठी ने राहुल गांधी को मारने की बात कही है। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी रुख अपनाते हैं। अगर आप उनके बयान को देखें तो ये साफ होता है कि वह बहुत बड़े पागल हैं। संसद के अंदर राहुल गांधी को गाल पर थप्पड़ मारा जाना चाहिए था। बीजेपी नेता बोले कि राहुल गांधी को संसद के अंदर बंद करके पिटाई करनी चाहिए। साथ ही बीजेपी नेता भरत सेठी ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू हिंसक है। मेरा कहना है कि इस पागल आदमी को यह भी नहीं पता कि अगर भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोल दे तो राहुल गांधी भस्म हो जाएंगे। बिहार में हो रही लगातार बारिश और नेपाल के द्वारा लगातार पानी छोड़े जाने के कारण उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में आ चुका है। उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है और वैसे भी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और बात यदि मधेपुरा की करें तो मधेपुरा के कई बड़े इलाकों में भीषण कटाव हो रहा है। जिस जमीन पर कल किसान खेती करते थे, आज वो जमीन रहा ही नहीं, नदी में विलीन हो गया है। किसान परेशान है, किसान त्राहिमाम कर रहे हैं।
देखिए, मधेपुरा में बाढ़ भयानक रूप लेता जा रहा है। लगातार हो रहे कटाव से स्थानीय किसान सहित आम लोग काफी भयभीत हैं। बाढ़ और कटाव, इस दोहरे संकट ने लोगों के मन में गहरी चिंता और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। कोसी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिससे मधेपुरा में चारों तरफ तबाही का मंजर जारी है। ईटीवी भारत के द्वारा ली गई कुछ तस्वीरें देखें कि किस तरह से मधेपुरा में कटाव हो रहा है। किसानों की हजारों लाखों एकड़ जमीन नदी में विलीन हो चुका है। किसान परेशान है, किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जितनी मदद मिलनी चाहिए उतनी मदद मिल नहीं रही है, और बाढ़ पूर्व यदि तैयारी की जाती तो आज यहाँ के किसानों का ये हाल नहीं होता। हर साल की तरह सरकार की नाकामी के कारण और सरकार की नौटंकी के कारण आज भी यहाँ के किसान परेशान हैं और सरकार को गालियां तक देना शुरू कर दिए हैं। कह रहे हैं लोग कि हर साल हमें ऐसे ही नर्क वाली जिंदगी में गुजरना पड़ता है। यदि सरकार ने इस बार हमें बचाने का काम नहीं किया तो अगली बार कसम खाते हैं कि इस सरकार को वोट ही नहीं देंगे। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐसा कर क्या दिया है कि पूरा बिहार नीतीश कुमार जी पर आज छी छी कर रहा है। देखिए, ये बात किसी से छिपा नहीं है कि बिहार में अफसरशाही है। बिहार में अधिकारी नीतीश कुमार जी की सुनते नहीं हैं, और अब नीतीश कुमार जी ने समय पर काम करवाने के लिए इंजीनियर हो या ऑफिसर, उनके पैर तक छूने लगे हैं। जरा ये न्यूज देखिए। अब इंजीनियर के सामने नतमस्तक हुए नीतीश कुमार जी और बोले कि कहिए तो हम आपका पैर छू लेंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी काम कर दीजिए, समय पर काम करवा दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पटना के मरीन ड्राइव के तीसरे फेज का लोकार्पण करने के लिए गए थे। इस बीच मुख्यमंत्री जी अचानक उठे और वहां मौजूद निर्माण एजेंसी के इंजीनियर के पैर छूने के लिए हाथ जोड़कर आगे बढ़े और कहा कि कहिए तो हम आपका पैर छू लेते हैं। दरअसल बिहार में बस कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि जितने भी पेंडिंग काम है सभी समय पर पूरा हो जाए, और इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार अधिकारियों से कह रहे हैं कि किसी भी हाल में चुनाव से पहले काम को पूरा कर लेना है, ताकि जनता हमसे सवाल पूछे तो हम कह सके कि हमने काम पूरा किया। और बिहार में अफसरशाही इस कदर छाया हुआ है कि नीतीश कुमार जी की बात अधिकारी नहीं सुनते हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी को अब अधिकारियों के आगे हाथ जोड़ना पड़ रहा है, उनके पैर तक पकड़ना पड़ रहा है। बिहार में कब कौन सा पुल टूट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब नेता लोग भी पुल पार करने में डर रहे हैं, और आज फिर से एक बड़ा कांड हो गया। आज फिर से एक पुल टूट गया है। बिहार में पुलों के टूटने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 20 दिनों में 15 से भी ज्यादा पुल टूट चुके हैं। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार में एक और पुल की जल समाधि हो गई। देखते ही देखते धराशायी हो गया सड़क के बीच बना ये पुल। दरअसल सहरसा के महर्षि प्रखंड अंतर्गत कुंदह पंचायत स्थित प्राणपुर NH 17 से बलिया सिमर जाने वाली सड़क में बना पुल ध्वस्त हो गया है। जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार में जदयू कोटे से मंत्री बने रत्नेश सदा के गृह पंचायत में ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा 4-5 साल पहले ये पुल बनाया गया था। मतलब 5 साल भी ये पुल नहीं टूटा, और टूटकर अचानक से धराशायी हो गया, जल समाधि हो गया इस पुल का। अब बताइए, बिहार में किस कदर का भ्रष्टाचार हो रहा है। अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए पुल आज तक नहीं टूटे हैं, और बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर और ये आदमखोर नेता की करतूत देखिए। बिहार में हर दिन पुल टूट रहे हैं। इस कदर भ्रष्टाचार बिहार में किया गया है कि दूसरे राज्य वाले भी हैरान हो चुके हैं। अब ऐसा लग रहा है कि बिहार सरकार पुल तोड़ने में अपना रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लेगा।